नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। आज इनसाइड स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि कैसे पायलट समर्थित विधायक और कांग्रेस के प्रत्याशी वेद प्रकाश सोलंकी के सितारे गर्दिश में आ गए हैं। नतीजे आना भी बाकी है, लेकिन उससे पहले ही मुश्किलें वेद प्रकाश सोलंकी की कैसे बढ़ गई हैं और अब वो इस मुसीबत से कैसे निकलेंगे। इसके अलावा वसुंधरा राजे अपने जो सितारे हैं वो चमकाने के लिए बड़ी मशक्कत और कवायद कर रही हैं। आखिर क्यों उन्हें मशक्कत करनी पड़ रही है और ये डेस्पिरेशन जो है क्यों दिखाई दे रही है, इसकी वजह भी हम आपको आज इस इनसाइड स्टोरी में समझाएंगे। सबसे पहले बात वेद प्रकाश सोलंकी की, जिनको बहरोड कोर्ट से 1 साल की सजा और 55 लाख रुपए का उन पर जुर्माना लगा दिया गया। दरअसल ये 2015 का एक मामला था जिसमें एक रिटायर्ड पीटीआई को प्लॉट दिलाने के एवज में 35 लाख रुपए वेद प्रकाश सोलंकी ने लिए थे। वेद प्रकाश सोलंकी उस वक्त प्रॉपर्टी डीलर के तौर पर काम किया करते थे, लेकिन जब ये डील हुई तो उसके बाद कई प्लॉट रिटायर्ड पीटीआई को दिखाए गए, लेकिन सौदा जब हुआ तो ऐसा कुछ हुआ कि मामले में पैसे लौटाने पड़े। लेकिन पैसे लौटाने का जब वक्त आया तो रिटायर्ड पीटीआई को वेद प्रकाश सोलंकी ने 35 लाख रुपए का चेक दिया। चेक बाउंस हुआ और इसकी जानकारी वेद प्रकाश सोलंकी को फिर से दी गई, लेकिन यह मामला इतना उलझा कि इस मामले में 2015 में ही शिकायत रिटायर्ड पीटीआई को करनी पड़ी। हालांकि 2019 में इस मामले में राजीनामा भी हुआ था, लेकिन अब जाकर इस मामले में कोर्ट की तरफ से जो एक्शन हुआ है, जो सजा सुनाई गई है, उसमें 1 साल की सजा वेद प्रकाश सोलंकी को हुई है। 55 लाख रुपए का जुर्माना उन पर लगाया गया है। और आपको बता दें, इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 1 महीने का समय वेद प्रकाश सोलंकी को दिया गया है। अब वो अपील करते हैं, अगर करते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर सजा 1 साल की काटनी होगी और 55 लाख रुपए का जुर्माना वो भरना होगा। अब चूंकि नतीजे 3 तारीख को आने हैं, वो भी वेद प्रकाश सोलंकी के सियासी भविष्य को तय करेगा। तो ये जो चुनावों के नतीजों से ठीक पहले मुसीबत वेद प्रकाश सोलंकी के सामने आई है, इससे वो कैसे बाहर निकलेंगे, इसकी हर अपडेट, हर जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। इनसाइड स्टोरी में बातें हैं वसुंधरा राजे पर, जिनके बारे में मैंने कहा कि वो अपने सितारे चमकाने में लगी हुई हैं और सितारे चमकाने के लिए उनको मशक्कत काफी ज्यादा करनी पड़ रही है। अब देखिए, 3 तारीख को विधानसभा चुनावों के नतीजे आने और हर कोई शांत दिखाई दे रहा है। राजनीतिक गलियारों से भूले भटके ही कोई खबर निकलकर सामने आ रही है। सबको इंतजार है चुनावी नतीजों का, 3 तारीख का। इससे पहले चुनावों के कैंपेनिंग की थकान मिटाने में तमाम नेता जुटे हुए अपने परिवार के साथ वक्त बिता रहे हैं, निजी अपना वक्त बिता रहे हैं और अपनी अपनी जीत का दावा करते भी नजर आ रहे हैं। लेकिन सबके मन में सवाल वही है कि आखिर किसकी सरकार और कौन मुख्यमंत्री। लेकिन इससे ठीक पहले इन सवालों को और पूरी जो आने वाली सिचुएशन है उसे अपने पक्ष में करने के लिए वसुंधरा राजे जुट गई हैं। वसुंधरा राजे ने बीते दिनों त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में दर्शन किए थे। हमने आपको इसकी भी तस्वीरें दिखाई थी और उस पर चर्चा भी की थी कि वो ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी की तरफ से जितने बागी उम्मीदवार मैदान में उतरे थे, बीजेपी से नाराज होकर, टिकट न मिलने की नाराजगी थी और उसी नाराजगी को लेकर लगभग 32 ऐसे उम्मीदवार थे जो इस बार चुनावी मैदान में थे। इन 32 में से कई ऐसे, बड़ी संख्या में ऐसे उम्मीदवार हैं जो वसुंधरा राजे गुट के माने जाते हैं। ये माना जाता है कि वो वसुंधरा राजे के करीबी नेताओं में हैं। और हमने आपको कल ये भी बताया था कि राजस्थान में इस बार चुनावी नतीजे फंसते नजर आ रहे हैं, यानी किसी भी दल को मैंडेट मिलता नहीं दिख रहा है। इस तरह की खबरें चलने लगी हैं, इस तरह के आकलन चलने लगे हैं और वो क्यों हैं ये भी हम आपको बता चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में वसुंधरा राजे जानती हैं कि अगर नेगोशिएशन आने वाले समय में करना होगा तो उनकी भूमिका क्या होगी। लेकिन नेगोशिएशन का हिस्सा बनने के लिए भी वसुंधरा राजे को अपनी स्थिति मजबूत करनी होगी, क्योंकि अगर नेगोशिएशन राज्य स्तर पर वसुंधरा राजे के स्तर पर ना हो करके अगर केंद्रीय स्तर यानी कि मोदी शाह के स्तर पर होगा, ये गेंद उस पाले में चली जाएगी तो वसुंधरा राजे, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उनको दरकिनार किया गया है,
या फिर यह भी कहा जा रहा है कि अगर 120 से ज्यादा सीटें बीजेपी को मिली तो क्या वसुंधरा राजे सीएम बनेंगी, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो ये स्थिति फिर भी जारी रहेगी, यानी वसुंधरा राजे के लिए मुश्किलें तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेने में उसी तरह से सामने रहेंगी। तो उन चुनौतियों को कम करने के लिए अब भागदौड़ वसुंधरा राजे ने शुरू कर दी है। वसुंधरा राजे ये चाहती हैं कि अगर कहीं मैंडेट न मिलने वाली स्थिति पार्टी के सामने आती है तो वो पहले ही तमाम जो बागी उम्मीदवार हैं उनको सेट करके अपने पाले में कर लें, क्योंकि जब नेगोशिएशन का वक्त आए तो वसुंधरा राजे की भूमिका सुनिश्चित रहे, पुख्ता रहे, मजबूत रहे, उनका दावा मजबूत रहे। क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से बीजेपी में 2014 के बाद से केंद्रीय नेतृत्व या यूं कहें कि उनकी राजनीति को लेकर यह कहा जाता है कि वो इस तरह का नेता चाहते हैं जो कि सीधे सीधे शीर्ष नेतृत्व से आदेश ले और शीर्ष नेतृत्व के मुताबिक ही राजनीति को आगे बढ़ाए। तो क्या वसुंधरा राजे शीर्ष नेतृत्व की उस पॉलिटिक्स में फिट नहीं बैठ पा रही हैं, और क्या इसी का डर वसुंधरा राजे को सता रहा है और इसी के चलते वसुंधरा राजे भागदौड़ करने में लगी हैं? अब ये कन्फ्लिक्ट जो है वसुंधरा और जो शीर्ष नेतृत्व के बीच का कन्फ्लिक्ट है, इसमें वसुंधरा राजे फिर एक बार अपनी गोटी कैसे फिट कर पाएंगी, वो भी तब जब नतीजों को लेकर बड़ा कंफ्यूजन की स्थिति है। अब देखिए, कंफ्यूजन में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि तमाम राजनीतिक पंडितों के अपने अपने आकलन हैं। इसके अलावा राजस्थान में सट्टा बाजार भी बहुत कुछ कहता है। फलौदी सट्टा बाजार की अगर बात की जाए तो वहां पर क्लियर मैंडेट बीजेपी को मिलता दिखाया गया था, लेकिन पाली सट्टा बाजार से खबरें थोड़ी सी उलट आई हैं, यानी कंफ्यूजन सट्टा बाजार में भी बना हुआ है। और न केवल सट्टा बाजार, ये कंफ्यूजन हर किसी के मन में है। हर वो नेता जो जीत का दावा कर रहा है वो इस कंफ्यूजन में है कि क्या वो अपनी सीट भी बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। इस तरह की सिचुएशन इस बार राजस्थान के विधानसभा चुनावों में बनी हुई है, क्योंकि हर कोई नेता ये जानता है कि इस बार चुनावों में वोटर बड़ा साइलेंट रहा है और कोई ये दावे के साथ नहीं कह सकता कि किस मुद्दे पर इस बार विधानसभा का वोट पड़ा है। तो इसी वजह से कंफ्यूजन है, और इस कंफ्यूजन की स्थिति में जब हर कोई नेता फिलहाल रिलैक्स मोड में है, तब भी वसुंधरा राजे बड़ी एक्टिव नजर आ रही हैं। और उनकी जो सक्रियता है, क्या उनकी भूमिका को उतना ही सुनिश्चित, उतना ही साफ, उतना ही पुख्ता कर पाएगा क्या, ये 3 तारीख को तय हो जाएगा। उससे पहले 30 नवंबर यानी कल के दिन शाम 4 बजे से सबसे सटीक एग्जिट पोल्स हम भी आपको दिखाएंगे और लगभग एक परत हटाकर तस्वीर को साफ करने की कोशिश जरूर कर देंगे। तो शाम 4 बजे कल हमारे साथ जुड़िएगा जरूर। और आज इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको इनसाइड स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। और राजस्थान से जुड़ी हर एक खबर को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें। TV9 राजस्थान। नमस्कार।